मैं इसको ऑफ करके दोबारा से पावर लगाता हूँ तो इंडिकेटर हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंडिकेटर आके ये चला जाता है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे हमारे पास एक सेट है जो कि इंटेक्स कंपनी का है। 40 इंची में ये बोर्ड और सप्लाई लगते हैं और इसके अंदर क्या है, ये डेड कंडीशन में मेरे पास है और इसको किस तरीके से चेक करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये जो पावर सप्लाई है और एक ये मदरबोर्ड है जो कि स्मार्ट मदरबोर्ड है। और इसके अंदर जो है अगर हम पावर देते हैं तो कोई भी इंडिकेटर इसके अंदर नहीं आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो पावर देने के बाद यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं है और इंडिकेटर के ना होने के साथ साथ में इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं इसके अंदर बनती है। जैसे कि मैं मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मदरबोर्ड में कोई भी इसके अंदर वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हम अलग अलग वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे 5 वोल्ट होती है, 3.3 वोल्ट होती है, 1.2, 1.8, तो कोई भी सप्लाई इसके अंदर नहीं बन रही है। अब इस कंडीशन में हमारे पास सेट आते हैं तो किस तरीके से हमारे को चेक करना है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस कंडीशन में दोस्तों अभी क्या है कि हमारे को सबसे पहले पावर सप्लाई को चेक करना होगा, क्योंकि पावर सप्लाई से ही हमारा मदरबोर्ड के अंदर सप्लाई आती है। और इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले जो हमारी वोल्टेज बनती है वो स्टैंड बाई वोल्टेज बनती है जो कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई होती है। उसके बाद हमारा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट बनता है, जिससे हमारा बैकलाइट ऑन होता है और हमारा मदरबोर्ड काम करना स्टार्ट करता है। तो अभी बेसिकली क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो हमारे पास जो पावर सप्लाई है, तो सबसे पहले हम इसकी जो वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज देख लेते हैं। सबसे पहले मेन फिल्टर पे जो वोल्टेज इसका बन रहा है वो 341 वोल्ट इसके अंदर बन रहा है डीसी। यानी कि क्या है कि इसके अंदर हमारा EMI सर्किट और ब्रिज रेक्टिफायर 100% ओके है जब भी यहाँ पे सप्लाई आ रही है। अभी सप्लाई के आने के बाद इसके अंदर क्या है, अलग अलग सर्किट इसके अंदर बने हुए हैं। जैसे PFC सर्किट हो गया, ऑसिलेशन सर्किट हो गया और स्टैंड बाई सर्किट हो गया। और इसके अंदर क्या है, LED ड्राइवर भी इसी के अंदर ही कंबाइंड है। तो अगर मैं आपको इसको पीछे से दिखाता हूँ तो ये हमारी पावर सप्लाई का स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये PFC का हमारा सर्किट है और ये हमारा ऑसिलेशन का सर्किट है। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे को स्टैंड बाई सर्किट नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों स्टैंड बाई सर्किट अगर नहीं है तो 3.3 वोल्ट की जो हमारी सप्लाई है वो कहाँ से बनेगी, ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो सप्लाई है वो क्या क्या सप्लाइयाँ यहाँ पे बन रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी पिन नंबर 3 जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाटा इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है VSTB। VSTB का मतलब STB वोल्टेज, स्टैंड बाई वोल्टेज जो होती है हमारी। यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज बननी चाहिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे परफेक्ट बननी चाहिए। तो अभी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम और वोल्टेज देखते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक MOSFET लगा हुआ है और इस MOSFET पे जो हमारी सप्लाई बन रही है वो 7 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है। लेकिन इस MOSFET के गेट पे कोई ड्रेन पे कोई वोल्टेज नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स पे वोल्टेज है और यहाँ पे जो है हमारा गेट है, गेट पे भी 7 वोल्ट की सप्लाई है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ड्रेन पर कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या है दोस्तों, इस कंडीशन में होता क्या है कि इस सप्लाई के अंदर क्या है, एक अलग से यहाँ पे देख सकते हैं एक बक कन्वर्टर बना रखा है। और बक कन्वर्टर के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक IC लगी हुई है और यहाँ पे एक जीनर लगा हुआ है। और बक कन्वर्टर के पास में हमेशा एक कॉइल भी लगी होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉइल यहाँ पे लगी हुई है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कॉइल पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए वो हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम बक कन्वर्टर के इनपुट ट्रैक पे अगर देखते हैं तो कुछ वोल्टेज हमारे को दिखाई देती है। तो वो चीज़ हम देख लेते हैं कि हमारे को जो इनपुट वोल्टेज है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि 7 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर जानी चाहिए बक कन्वर्टर के अंदर।
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो सप्लाई है हमारी 7 वोल्ट की, वो बक कन्वर्टर में जा रही है या नहीं जा रही है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो 7 वोल्ट की सप्लाई है इस ट्रैक से होती हुई जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और इस कैपेसिटर के द्वारा ये जो सप्लाई है हमारी इस आईसी के अंदर जा रही है, और ये आईसी हमारी जब काम करेगी तभी हमारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनना स्टार्ट होगी। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कॉइल लगी हुई है। अभी क्या है कि ये जो आईसी है ये हमारी बक कन्वर्टर आईसी है जो हमारी काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हमारा सेट स्टैंड बाई कंडीशन में नहीं आ रहा। अगर सेट हमारा स्टैंड बाई में नहीं आएगा तो हमारे प्रोसेसर को स्टैंड बाई वोल्टेज नहीं मिलेगी, जिस कंडीशन में हमारा सेट डेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट होना ज़रूरी है, तभी हमारा ये मदरबोर्ड काम करना स्टार्ट करेगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे इस कॉइल को क्या है सबसे पहले रिमूव करके, और यहाँ पे मैं एक अलग से जो है 3 वोल्ट की सप्लाई देकर चेक करूँगा कि क्या कंडीशन इसकी रहती है। तो अभी मैं क्या काम करता हूँ कि ये जो कॉइल लगी हुई है इस कॉइल को हम रिमूव कर लेंगे। ये कॉइल को रिमूव करने के बाद हम इसके अंदर बक कन्वर्टर लगाएंगे। चाहे यहाँ पे आप कॉइल रिमूव कर सकते हैं या फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक जंपर भी लगा हुआ है, इस जंपर को भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से जंपर को रिमूव कर दिया है, ये मैंने 2 पिन इसकी हटा दिया। अभी हटाने के बाद क्या है कि मैं यहाँ पे एक 3 वोल्ट की सप्लाई देकर चेक करता हूँ कि हमारे सेट की क्या कंडीशन रहती है। और सप्लाई देने के लिए हमारे पास ये बक कन्वर्टर होना चाहिए, और इस बक कन्वर्टर की जो इनपुट वोल्टेज है मैं इसके सोर्स से ले लेता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक सोर्स है, यानी कि ये जो ट्रैक है सीधा सोर्स पे जा रहा है मॉसफेट के, और दूसरा जो पॉइंट है इसका हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो 3.3 वोल्ट मैंने ऑलरेडी इस पे सेट कर रखा है, जिससे कि क्या होगा कि हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे मदरबोर्ड में जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई देकर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दी है। अभी पावर लगा के चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। पावर लगाओ भाई। पावर लगाने के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। यहाँ पे क्या है, एक वायर हमारी टूट गई है, तो पहले वायर को भी लगा लेते हैं दूसरी। तो ये हमारा इनपुट है। अब लगाओ पावर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन गई है। अब ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए पहले यहाँ पे 7 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी। अभी यहाँ पे जो सप्लाई है वो 12 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से बन गई है। तो एक बार हम इंडिकेटर भी देख लेते हैं। तो ये इंडिकेटर है, मैं इसको ऑफ करके दोबारा से पावर लगाता हूँ तो इंडिकेटर हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंडिकेटर आके ये चला जाता है, यानी कि हमारा जो सेट है ये ऑन हो चुका है और इसकी सभी वोल्टेज हमारी बन गई है। तो जब भी सेट हमारा ओके हो जाता है तो हमारे पैनल की जो VCC होती है वो बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है, और इसके अंदर जितनी भी वोल्टेज है वो सारी बन चुकी है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 1.8 वोल्ट की सप्लाई ओके है, 1.5 वोल्ट की सप्लाई ओके है,
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है, और यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई ये भी ओके है। ये 1.2 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी ओके है, जो कि प्रोसेसर की कोर वोल्टेज होती है। और यहाँ पे आप भी देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे वाईफाई के लिए जा रही है, ये भी ओके है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसकी सारी वोल्टेज ओके हो गई है और हमारा सेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अभी ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी LCD LED टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।